राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। जो ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है वो सभी जगह व्याप्त है, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सभी दिशाओं में व्याप्त है। उसके बाद वाल्मीकि जी कह रहे थे कि राजन मैं संसार रूपी बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये निरूपण है कि शास्त्र का अधिकारी कौन है। हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि उसको पता हो कि वो संसार में बंधा हुआ है, क्योंकि ये विवेक होना भी अत्यंत आवश्यक है कि मैं बंधन में बंधा हुआ हूँ, शोक मोह के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं राग द्वेष में बंधा हुआ हूँ। अधिकतर व्यक्ति जो सांसारिक बुद्धि से जीवन जीते हैं उनको ये ज्ञात भी नहीं हो पाता कि वो बंधे हुए, उनको लगता है कि वो मुक्त है, उन्मुक्त है, पर ऐसा है नहीं। जब हम चिंतन करते हैं तो पता पड़ता है कि हमारे बुद्धि जो थी वो भ्रमित थी, हमने केवल राग मोह राग द्वेष के कारण जीवन में निर्णय लिए, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, और जो हम जैसा हम अध्ययन कर रहे हैं ऐसा अध्ययन करके निरंतर उस ईश्वर तत्व का चिंतन करते हुए, पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए मैं मुक्त हो सकता हूँ। ये भी उसको प्रामाणिकता से पूर्ण रूप में उसको विश्वास हो, उसकी पूर्ण निष्ठा हो कि मैं इस बंधन से मुक्त भी हो सकता हूँ। ऐसा जिसका निश्चय है, तथा जो न अत्यंत ज्ञानी है और न तत्वज्ञानी है। तत्वज्ञानी को तो इसकी आवश्यकता नहीं है, वही इस शास्त्र को सुनने अथवा पढ़ने का अधिकारी है, जो पहले कथा रूपी उपाय से युक्त रामायण के बाल, अयोध्या आदि सभी कांडों पर विचार परिशीलन करके मोक्ष के उपाय भूत इन वैराग्य आदि 6 प्रकरणों का विचार अनुशीलन करता है, वह विद्वान पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। वह यहाँ के जन्म आदि दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है। शत्रुओं का मर्दन करने वाले नरेश, यह रामायण पूर्व और उत्तर 2 कांडों से युक्त है। इसमें राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए हैं। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्र चित्त हो अपने अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। आप कुछ कहना चाह रही थी साधना जी, हम इससे आगे बढ़े। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चरण स्पर्श गुरु जी, सभी को मेरा प्रणाम। चिंतन करते समय एक विचार आया था गुरु जी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और इस बारे में मेरी उत्सुकता है जानने की कि मटेरियल वर्ल्ड में तो हम हर वस्तु भिन्न चाहते हैं, है ना, भिन्न लगना चाहते हैं, पर जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। जैसे सांसारिक व्यक्ति विशेष बनना चाहता है, उसे घर, गाड़ी, कपड़े, गहने, मोबाइल, डिग्री, जॉब, सब कुछ ऐसा चाहिए जो दूसरों के पास ना हो, उनसे अलग हो, डिफरेंट हो, और इसी से वो आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। इसके ठीक उल्टा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति का पर्पस एक ही है, जो है ईश्वर तक पहुंचना, उसे पाना, अपने आप को जानना या आत्मानुभूत होना। इस बात ने मेरे मन में बहुत और जिज्ञासा उत्पन्न की है कि आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत साधारण दिखना चाहता है और सांसारिक व्यक्ति उस विशेष बनने के प्रयास में पूरा जीवन लगा देता है। गुरुजी, आप इसके बारे में और बताएंगे? ये तो है ही संसार में। अगर हम देखें कि आप, जब मैं बोल रहा हूँ, हम सब विचार करके देखें तो बचपन से जब तक हम बड़े होते हैं हमको यही सिखाया जाता है कि हमारे पास वो हो जो दूसरे के पास ना हो, तभी हम श्रेष्ठ हैं। हमारे पास वो डिग्री हो जो दूसरे के पास ना हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे पास ऐसा सुंदर शरीर हो जो दूसरों से सुंदर हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे पास ऐसा घर हो, जितना बड़ा घर दूसरे के पास ना हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी गाड़ी हो तो मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे पास सबसे ज्यादा नौकर चाकर हो तो मैं श्रेष्ठ हूँ। अब तो पाश्चात्य जगत में, जब वेस्टर्न वर्ल्ड में वी सी how people are characterless and how they think that having lots of women in life is what the achievement, or having lots of filthy wealth, like wealth भी हो पर वो कैसे भी आई हो। तो आपने जो प्रश्न किया वो सुंदर प्रश्न है कि, और सोचने लायक भी है। अगर मैं कोई चीज इस पे और चिंतन करें आप, तो आपको समझ आएगा कि कितना मूर्खतापूर्ण है। वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू अचीव इन लाइफ इज टू बी हैप्पी। ये तो अंडरलाइन चीज है। कोई भी हो, वो क्रिमिनल भी हो तो भी वो यही इसीलिए करना चाहता है, वो संसारी हो तो भी इसीलिए करना चाहता है, कोई शादी करता है तो भी इसीलिए करना चाहता है, कोई नहीं करता है तो भी इसीलिए करता है,
कोई बच्चे चाहता है तो भी इसीलिए चाहता है, कोई बच्चे नहीं चाहता है तो भी इसीलिए चाहता है, घर चाहता है तो भी अंततोगत्वा he wants to have a fulfilling life. Anyone and everyone, their means of achieving, वो उनकी बुद्धि की अशुद्धता के कारण भिन्न भिन्न हो सकता है। पर मैं आज तक किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो बोला कि मैंने घर इसलिए बनाया था कि मैं दुखी होना चाहता हूँ, पर वो बहुत बड़े घर से दुखी। यहाँ तो घर मेंटेन भी नहीं होता, यहाँ घर को मेंटेन करने का, बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, अब वो बड़ा घर बनाते हैं, जीवन भर मेहनत करके फिर डाउन साइज करके छोटा घर बनाते ताकि उसका देख रेख ना करना पड़े। व्यक्ति पहले इतना सब कुछ करना चाहता है, इतना सब कुछ करता है, जो भी वो कर रहा है, पर आप देखें कि कितने व्यक्ति, जब व्यक्ति की शादी नहीं होती तो मेरे को बहुत सारे युवा मिलते हैं कि मेरे को शादी करनी है, शादी करनी है, शादी करनी है। उनसे 2-3 साल बाद मिला तो उनका विचार कुछ और होता है। जिनकी हो गई उनको बच्चा चाहिए, जिनके बच्चा, कितनी समस्या। मैं आपको बता रहा कि व्यक्ति जो भी कर रहा है वो आनंद के लिए कर रहा है, आनंद कि वो उसको जीवन में एक फुलफिलिंग लाइफ। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट ही इज नॉट हैप्पी। मैं बड़े से बड़े, आप जितना बड़ा नाम सोच सकते, बड़े नाम वाले लोग, बड़े बहुत पैसे वाले लोग, गरीब लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, सब दृष्टि से आप देखें संसार में मैं मिलता हूँ। पर एक चीज मेरे को देखने में आई है कि जो आनंद की अनुभूति उनके अंदर होनी चाहिए, इतने परिश्रम के बाद वो भी है नहीं। सब थके हुए, सब परेशान है, विचलित है। कोई करोड़ रुपए के लिए परेशान है तो कोई हजारों के लिए परेशान है। परेशान हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति को अपने अंदर न्यूनता दिखाई देती है कि जो नहीं है वही दिखाई देता है। मैं बात इसलिए आपसे कह रहा हूं और इस पे चिंतन भी करने की आवश्यकता है। आपने सुंदर विचार रखा कि मैं बाहर से कुछ पाना चाह रहा हूं और ऐसा पाना चाह रहा हूं, ये द्वैतता है। ऐसा पाना चाह रहा हूं कि जब जो मेरे पास हो वो आपके पास ना हो तो मेरे पास जो है उसकी इंपॉर्टेंस है। The point I am trying to make is that I need an affirmation from outside that I am happy. I need an affirmation from people that I am intelligent. I am wealthier than others. I need affirmation from people that I am happier than them. इसीलिए तो आप देखो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और तो पता नहीं बच्चे क्या क्या करते हैं, जो मेरे को तो नाम भी पता नहीं है। बहुत सारे स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या है। क्या करना चाह रहा है व्यक्ति ये करना चाह रहा है कि वो दूसरे को बताना चाह रहा है। मैं हॉलीडे पे गया तो मेरा उस दृश्य का आनंद लेने में रुचि नहीं है। मेरा रुचि है कि मैं कितनी अच्छी जगह से क्या फोटो लूं, उस फोटो को मैं फिर डालूं, फिर दूसरे लोग बोले आ हा आप हॉलीडे पे गए हो, वाह, वो भी वहां अमेरिका, कनाडा, ओहो आप वहां गए, हिमालय पे गए, वाह। Then I feel happy that I'm glad that I went there. So you're constantly seeking affirmation from outside for your happiness. ये संसार में जब ये जो परंपरा चल पड़ी है, ये हमारी पुरातन परंपरा ऐसी नहीं है, और इसी के लिए तो हम ये सब शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं कि यहाँ बुद्धि का दोष है, यहाँ द्वैतता है। द्वैतता इस दृष्टि से है कि मैं और सराउंडिंग, ये पिंड, इसको पिंड बोलते हैं, पिंड और ब्रह्मांड, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, सारा आनंद भीतर है। तो जिसको एकत्व का दर्शन हो जाता है, जो करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग। हमने जैसे उपादान कारण की बात की थी कि हम सभी जगह, हर जगह उस जो मुख्य तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, जो परब्रह्म तत्व है, सभी में व्याप्त है। हमारी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस, एक्सटर्नल अपीयरेंसेस आर डिफरेंट, बट internally we all are same, we are made up of same stuff. तो अध्यात्म में और संसार में क्या अंतर है कि अध्यात्म में you are not seeking, I am not worried what you think about me, it is none of my business, because you might, आज आपका काम मेरे से पूरा होता है, आपका कोई स्वार्थ है, या आपको कुछ अच्छा आपको लगता है मेरे में, आपकी श्रद्धा है, कल हो सकती श्रद्धा ना हो।
तो क्या जो मैं हूँ, जो सच्चिदानंद स्वरूप व्यक्ति में हूँ, क्या उसमें परिवर्तन आ जाएगा? क्या मैं आपके सोचने समझने से मेरा अस्तित्व निर्भर करता है, ये सोचना पड़ेगा। हमको बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आजकल बच्चे कितना सुसाइड कमिट करते हैं, कितना डिप्रेशन में जीते हैं, कितना अपने शरीर के लिए, बॉडी के लिए कॉन्शियस है। मैं यहाँ जब बच्चों को स्कूल्स में जाता हूँ, आई आई गो एंड सी दैट 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को अपने बॉडी के लिए इतने कॉन्शियस है कि उनके बाल कैसे हैं, उनके एसिड्स कैसे हैं, उनको कैसे वो दूसरे बच्चों से या किसी मूवी स्टार से कितना मिलते जुलते हैं या नहीं दिखते हैं। ये बड़ा, आप देखें कि छोटे छोटे बच्चों को हमने कितना देह बुद्धि डाल दिया है। उनको अपने नाखूनों, अपने बाल, इन्हीं से वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। अब जो शाश्वत चीज नहीं है, जो कभी अच्छी रहनी है, कभी खराब रहनी है, या आपके पास जो है उससे हर व्यक्ति को, जैसे हिंदी में कहावत होती है, शेर को सवा शेर मिलता है। देयर इज ऑलवेज समवन हु इज बेटर देन यू इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। आप कोई भी ले लें, आप अगर करोड़पति हैं तो आपको अरबपति मिलेगा, आप अरबपति हैं तो उससे और कोई बड़ा मिलेगा। आपके पास, आप सबसे पैसे वाले दुनिया के, तो आप सबसे सुंदर सुंदर व्यक्ति नहीं है। अगर आप सबसे सुंदर व्यक्ति हैं तो आपके पास पैसा है। बहुत सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट जो अध्यात्म में जाता है उसकी दृष्टि कैसे बदल रही है कि ही इज ट्राइंग टू सी हिमसेल्फ एज वन विथ एवरीथिंग। एकत्व का उसको अनुभव करने लगता है और एकत्व को जीने का प्रयास करता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम संसार में जब हैं तो हमको बाहर से किसी वस्तु को, किसी अफर्मेशन को हमको पाना है। दैट इज व्हाट द एफर्ट्स वी मेक व्हेन यू आर इन स्पिरिचुअलिटी। व्हाट हैपेंस इज दैट आप अध्यात्म में अविशेष होना चाहते हैं, क्योंकि मुझ में भी वो पर ब्रह्म है, मेरे आसपास भी हर जीव में वो पर ब्रह्म है। तो मेरी विशेषता कुछ नहीं बची, मैं अविशेष हो गया। मैं सभी में तो व्याप्त हूँ, सभी जगह व्याप्त हूँ। तो आप में सरलता, सहजता, जीवन के अंदर जो आपके जीवन में जो ऊहापोह मची है, संताप है, जो ईर्ष्या है, जो राग है, जो द्वेष है, ये सारी चीजें आप देखें कि धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि मेरे को किसी से कुछ चाहिए नहीं। मेरे को, मैं स्वयं में पूर्णता का अनुभव करने लगता हूँ, और जो वो आनंद की स्थिति है वो उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। पर इसके पहले हमको बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा, इसके पहले हमको बहुत सारा ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, अपने श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ेगा। और फिर हमको जब ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा से जब वो हमारे सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान होगा, तो हम ये जान पाएंगे। जैसे मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि व्हाट इज माइन इज नॉट मी। अगर हम इस पे प्रैक्टिस करें कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, कार मेरी है, मैं कार नहीं हूं। कोई व्यक्ति कार में बैठ जाए और बोले कि ये कार जो है ये मैं हूं, तो लोग हंसेंगे उस पर ऐसे ही हम इसको और आगे ले जाएं तो ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। पर हम बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो सभी लोग बोलते हैं मैं, मतलब उनका रेफरेंस होता है शरीर। पर शरीर मेरा है, जो जीवात्मा, जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, जो सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा हूं, उसका ये शरीर है। सो हाउ कैन आई बी दिस बॉडी? इस पे थोड़ा आप चिंतन करें। आप जैसे ही अपने को इससे दूर करेंगे और आप अपने आप को ये देखने लगेंगे कि आपको ये दिखाई देने लगेगा कि मैं, और ये होता है अध्यात्म में, जैसे ही आप अपने आप को दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में ले आएंगे, तो आपको ये अनुभव होने लगेगा कि मैं शरीर मात्र नहीं हूं, मैं शरीर से परे कुछ हूं। और ईश्वर से यही कृपा है कि आप जब ये अभ्यास करते रहे, श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहे, तो आपके अंदर ये अनुभूति आने लगे, आपके आनंद का स्तर बढ़ जाएगा। फिर बाहर की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आप वहां पे, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद things outside yourself, you are identifying yourself with the supreme. आप उपनिषद में एक बात आती है, तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपश्यता। जो एकत्व देख लेता है उसको क्या मोह और उसको क्या शोक है। मोह, जो जैसे हम अभी आगे जाएंगे तो इसमें भी बात आ रही है कि राग द्वेष
राग द्वेष कैसे हो रहा है कि हम किसी वस्तु को अपना मान लेते हैं, किसी को पराया मान लेते हैं, किसी को दूसरा मान लेते हैं, किसी को अपना मान लेते हैं। तो जो हमारी साक्षिता है, जो हमारा विटनेस, द विटनेस दैट इज इनसाइड अस, दैट गेट बायस्ड। जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मैं उनको कुछ समझा रहा था, बहुत अच्छा जो स्वामी अखंडानंद जी भी की पुस्तक है, उसमें बड़े सुंदर इसका वर्णन है कि अगर एक व्यक्ति है, हम इसको ऐसे देखें कि हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या है, तो हमारे जीवन में दुख का एक मुख्य कारण है हमारा राग द्वेष है ना, मोह होना किसी वस्तु। इससे हमको बाहर आना है, तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी एक साइंटिफिक अप्रोच? कि सपोज आई एम अ विटनेस, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं और मैंने देखा कि ये दो लोग झगड़ रहे हैं। अब जब वो कोर्ट में जाएंगे तो मेरा दोनों व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है और मैं वहां पे अपना साक्ष्य दूंगा। आई विल गिव माई विटनेस दैट आई हैव विटनेस दिस, और इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसलिए then judge will decide that who's guilty and who is not, or both are guilty. Now अगर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है दोनों व्यक्ति से, I will not be biased, मैं unbiased रहूंगा। मैं किसी एक से मेरा मोह नहीं है, उसके पक्ष में मैं नहीं बोला, और दूसरे से मेरा द्वेष नहीं है। Now suppose एक जो व्यक्ति लड़ रहा था वो मेरा रिश्तेदार हो, then what will happen? I am not a true witness. या वो व्यक्ति मेरे को पैसे दे दे कि आप जाके ऐसा बोल देना, अगर वो पैसा वाला है, so I am still a witness, I am still witnessing it, but what is happening? I am still witnessing it, but I am biased now. इसको संस्कृत में बोलते हैं कूट साक्षी। हम कूट साक्षी हैं, है ना? जब संसार में रह रहे तो अपने व्यक्ति के साथ, अपने व्यक्ति के प्रति हमारा जो मनोभाव होता है वो दूसरा होता है। उसी परिस्थिति में जो हमसे संबंधित नहीं है उसके बारे में हमारा व्यवहार, विचार दूसरा होता है। स्थिति उसकी भी वही है। तो अब आप सोचे, ये एक सिचुएशन हो गई, ये राग की हो गई। एक सिचुएशन है द्वेष की, कि दो व्यक्ति जो लड़ रहे थे उसमें से एक हमको पसंद नहीं है, उसने हमारा बुरा किया या उसने हमारा पैसा चुराया, हमने उसने कुछ ना कुछ हमारे साथ पूर्व में बुरा किया था। तो अब जो साक्षी है वो ये बोलेगा दिस इज राइट टाइम टू टेक योर रिवेंज। अब मैं इससे इसके जाके मैं गवाही दूंगा और इसको पनिशमेंट दिलाऊंगा। ऑल्दो वहां पे हो सकता है उसकी वो प्रॉब्लम में नहीं था। व्हाट इट मींस, या उसने गलती नहीं की थी। व्हाट इट मींस दैट हमने अब द्वेष से, किसी की हानि करने की दृष्टि से, जिसको हम पसंद नहीं करते उसको पनिशमेंट दिलाने के लिए हमने प्रयास किया। जो बात मैं कहना चाह रहा था कि अब हम जो साक्षी थे, जो ये आत्मा साक्षी थी किसी वस्तु की, उसमें जब हमने मैं और मेरा का ये जो भेद बना दिया है। स्वामी शरणानंद जी का एक बहुत सुंदर भजन है, आप भी सुन सकते हैं, उसको गा भी सकते हैं। वो जीवन का उसमें बहुत अध्यात्म छुपा है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाएगा कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है जान के जी, साधना की राह में साधन किसी का है जी। What we need, what we trying to achieve here, your question is very right, that संसार की जो बुद्धि है वो व्यभिचारिणी बुद्धि है, वो भ्रमित है, उसको पता ही नहीं है कि, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मान लीजिए खजाने की चाबी या किसी तिजोरी की चाबी मैंने अपनी कुर्सी के नीचे रख ली है, अब मैं उसको पूरे घर में ढूंढता रहूं, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं वहां मिलेगी कैसे? अब हम क्या कर रहे, जो माता पिता खुद नहीं जानते कि आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, ना उन्होंने शास्त्रों का संग छोड़ दिया, सदपुरुषों का संग छोड़ दिया, चिंतन छोड़ दिया, श्रवण छोड़ दिया, मनन छोड़ दिया, वो बच्चों को सिखा रहे कि देखो बेटा ऐसे खुशी मिलेगी, हमने भी ऐसा किया। क्या पूछेंगे कि आप खुश हो ये सब करके? तो आप क्या उत्तर देंगे? आप बोलेंगे हाँ मैंने इतना बड़ा घर बनाया। घर तो बना लिया, घर बनाना किस लिए बनाया था? व्हाट वाज द पर्पस? हमने कॉज एंड इफेक्ट की बात की थी। हमने बात की थी कि कारण
और कारण और उसका कार्य, कारण और कार्य, है ना, कॉज एंड इफेक्ट की हमने बात की थी। तो जो बात मैं कह रहा था कि जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी बुद्धि में बीमारी हो जाती है, बुद्धि में बीमारी हो जाती है, तो हम जैसा जो दृष्टा के साथ जो चित्त है हमारा है, वो चित्त क्या करता है, चित्त साक्षी के साथ मिल जाता है, और चित्त जो बताता है, मन जो बताता है, हम उसी हिसाब से इस संसार को देखने लगते हैं। अब मन जो है उसने द्वैतता क्रिएट कर दी है, इट हैज क्रिएटेड डुअलिटी, जो द्वैतता है नहीं। अब जब एक से दो हैं तो ही तो समस्याएं हैं। देखिए, आपको ईर्ष्या करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए मिनिमम, वैसे तो बहुत सारों से आप कर सकते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष, कंपटीशन, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटीज, फियर होने के लिए भी दो व्यक्ति चाहिए। मैं हूं और कुछ और है जो डरा रहा है, तो ही तो डर लगेगा। सोच के देखिए कि अद्वैत कितना सुंदर है। और जब अद्वैत स्थापित हो जाता है तो आप देखें कि ये सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चली जाती है। जब व्यक्ति भय में नहीं है, चिंता में नहीं है, विषाद में ही नहीं है, इनसिक्योरिटी में नहीं है, उसको प्राप्त अप्राप्त की चिंता ही नहीं है, उसको कोई समस्या नहीं है जीवन, क्योंकि वो एकत्व मनुपश्यते, वो एकत्व को देख पा रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र। आप सोच के देखें कितनी आनंद की स्थिति होती होगी उन महापुरुषों की जो है जान पाते हैं, या आपकी जब आप ये जान पाएंगे कि सर्वस्व उस ब्रह्म का रूप ही है। ये तो खाली अपीयरेंसेस है, ये तो इनकी प्रतीति ऐसी हो रही है। दे आर जस्ट अपीयरिंग टू बी डिफरेंट बट दे आर मेड अप ऑफ सेम थिंग। सो इसमें भेद नहीं है। जब भेद बुद्धि चली जाती है तो आपका जीवन सुंदर होने लगता है। तो आपने जो प्रश्न किया, जो चिंतन किया, बहुत सही चिंतन है कि अविशेष होने का प्रयास करें, विशेष होने का प्रयास न करें। आप पहले से ही विशेष, आपके अंदर सब कुछ है। किसी के पास मेरे से बड़ी गाड़ी है तो है, मेरे को कार की क्यों आवश्यकता है? कार की आवश्यकता ए से बी जाने के लिए है, बस इतनी सी बात है। अच्छी चलती हो, माइलेज अच्छा देती है, उसमें थोड़ी सी सुविधा हो, पर अब वो 1 करोड़ की भी हो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क क्या पड़ना है। पर व्यक्ति जब अंदर नहीं ठहर पाता तो वो बाहर से सुख को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जब हम उपनिषदों की वेदांत की चर्चा करेंगे तो इसमें आएगा कि नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। हमको कोई भी वस्तु, पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वो पति से प्रेम करती है। पत्नी को पति इसलिए प्रिय है कि वो स्वयं से प्रेम करती है। उसको आनंद की अनुभूति उसके कारण, जैसी पति को पत्नी से आनंद की अनुभूति बंद हो जाती है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता वही दूसरे से प्रेम नहीं करता। ये खैर गहन बात है, इस पे कभी हम आगे जाएंगे, पर जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आपका चिंतन एकदम सही दिशा में जा रहा है। इसी पे आप और चिंतन करें कि अविशेष होने की प्रक्रिया है, सहज हो जाए। जैसा हूं मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मेरे अंदर उस ईश्वर का दिव्य ज्ञान है, मेरी बुद्धि शुद्ध है, मैं रोज सुबह उठ के अभ्यास कर रहा हूं कि नहीं। जैसे आप सामर्थ्य योग के अभ्यास करते, क्या मैंने अभ्यास किया कि नहीं, ईश्वर का चिंतन किया कि नहीं, श्रवण किया कि नहीं, निधिध्यासन किया कि नहीं, अपना जप किया कि नहीं, ईश्वर के दर्शन किए कि नहीं, जो सुंदर विचार है उनको लिखा कि नहीं, योग किया कि नहीं, प्राणायाम किया कि नहीं, अपने चित्त की वृत्तियों को मैंने बाहर से खींचकर अंदर लाने का प्रयास किया कि नहीं, दूसरों की सेवा द्वारा, निष्काम सेवा द्वारा चित्त की शुद्धि का प्रयास किया कि नहीं। ये सारे भाव आने चाहिए। ये भाव नहीं आना चाहिए कि अब मेरे पास ये गाड़ी थी, अब ये गाड़ी लूंगा क्योंकि ये गाड़ी सबसे बड़ी गाड़ी है। मूर्खतापूर्ण बात है, क्या बोलो इसमें। 6 कमरे का घर है, सबके लिए पर्याप्त है, पर मैं अब 15 कमरे का घर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्या आवश्यकता है? सोच के देख। जो इतना बहुमूल्य जीवन मिला है, वो जीवन केवल नश्वर चीजें, सांसारिक चीजें इकट्ठा करने में लगा दोगे।
हाँ, मैं नहीं कह रहा पुरुषार्थी नहीं रहना, पुरुषार्थी रहना है। जीवन को इतना दिव्य बनाना है कि आप स्वयं का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, लाखों लोगों का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप अपने समय को वहां से बचा रहे हैं जहां लगाना नहीं है, और वहां लगा रहे हैं जहां लगाने से वो अनंत गुना बढ़ जाएगा। तो आपका चिंतन बिल्कुल सही है। अविशेष होने का प्रयास करना है, अपने को दूसरे के अंदर बुराई अच्छाई देखना का चिंतन छोड़े। मैं कितना अपने आप को और उच्च बना सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, हम सब में कितने ही दोष हैं, उसको मैं कैसे उनसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ, स्वयं को कैसे और संतुलित बना सकता हूँ, स्वयं को कैसे शांत चित्त बना सकता हूँ, मेरे अंदर प्रशांतता रहे, अनंत प्रशांतता रहे, वो आनंद प्रस्फुटित हो, मेरे होने मात्र से सबको आनंद की अनुभूति हो। जब ऐसा चिंतन होने लगेगा तो आपकी वृत्तियां आत्मिक होने लगेंगी। जब वृत्ति आत्मिक होंगी तो आपका प्रयास उस दिशा में जाने लगेगी, और जब आप उस दिशा में प्रयास करने लगेंगे तो आपको फल की उस जो भी आपका अभिष्ट है उसकी प्राप्ति होगी। इसलिए जो आपने प्रश्न किया, जो चिंतन किया, श्रेष्ठ है, इसको और चिंतन करें। जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज दी थी कि जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, बस इसको बोलते रहे कि शरीर को भी मैं कहना छोड़े, इस शरीर को बोले कि इस शरीर का जन्म यहां हुआ, इस शरीर के पिता, इससे क्या होगा, आपका जो मोह है चीजों के अंदर वो मोह छूटेगा। शरीर मेरा है, I am using this body as an instrument of God and Guru and Shastras. I am not this body. Body will change. जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूँ, हम बच्चे होते हैं तब शरीर दूसरा होता है। मैं विज्ञान से भी समझा सकता हूँ आपको, मैं इस पे बहुत समझा सकता हूँ, पर आप जो चिंतन कर रहे हो सही कह रहे हो। जब हम छोटे होते हैं तो शरीर दूसरा होता है ना, छोटा सा होता है, हाथ पैर छोटे होते हैं, सब चीज। फिर हम बड़े होते हैं, युवा होते हैं तो शरीर बड़ा होता है। जब हम वृद्ध होने लगते हैं तो शरीर, देखिए आप सोच रहे कि शरीर वही नहीं है, उसके सेल्स हमेशा बदल रहे हैं। लीवर के सेल कुछ महीनों में बदल जाते हैं, चमड़ी जो है उसके सेल्स जाते जा रहे हैं, सारे सेल्स तो बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। संसार का अर्थ ही वो है जो चलायमान है, जो भी पंच भौतिक चीजों से बना है वो धीरे 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 विनष्टि को प्राप्त हो रहा है, उसमें बनना और बिगड़ना है, चलता ही रह रहा है। आप अब ये देखें कि जैसे आपके आत्मा की बचपन, युवा, प्रौढ़ और बुढ़ापे की अवस्थाएं हैं, ये एक अवस्था है। शरीर छोड़ के जाना भी एक और अवस्था है, उसके लिए इतनी चिंता की क्या बात है। आप चिंता करते हैं कि कल मैंने ये कपड़े पहने थे, आज ये पहन लिए तो पुराने कपड़े का क्या होगा, या कपड़े फट गए हो तो उन कपड़ों की आप चिंता नहीं करते। गीता में भी यही बात आती, पर उस पर विचार नहीं करते। हमने सुना तो है पर विचार नहीं करते। जब आप गहनता से विचार करोगे, शुद्धता से विचार करोगे, दृढ़ता से निष्ठापूर्वक विचार करोगे कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, सारा अंदर, सारा ज्ञान मेरे अंदर है, सारा विवेक, सारा आनंद मेरे भीतर है, मैं चिन्मय स्वरूप हूं। देखें आप कितना आनंद अंदर से प्रस्फुटित होगा। फिर अब जब आनंद अंदर से मिलने लगा तो मूर्ख व्यक्ति होगा जो बाहर ढूंढने का प्रयास करेगा, तो आपके प्रयास बचेंगे, आपके पास समय होगा, आप उस समय को स्वयं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगा सकते हैं। तो जीवन में जो भी आप कर रहे हैं वो विशेष होने के लिए नहीं कर रहे। विशेषता तो, क्योंकि हम निष्पेक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, आत्मा निरपेक्ष है। ये अभी बड़ी बात लगेगी पर इसी पे तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमने लक्ष्य रखा है ऊंचा, उसी लक्ष्य को हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जब उसके प्रति आपकी अगाध आस्था होगी, उसके अंदर विश्वास होगा, वही आप करने का प्रयास करेंगे तो देखिए धीरे धीरे वस्तुएं बदलने लगेगी। मैं आपको छोटे छोटे से प्रैक्टिकल वेदांत में इसको बोलता हूँ कि छोटे छोटे से प्रैक्टिकल, मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल टिप्स में देता रहूंगा कि कैसे करें। ये तो कहने की बात तो है कि पर कैसे करें। तो आप अपने शरीर को मैं कहना छोड़ें, देखें कैसे फर्क पड़ता है। इस शरीर को बोले दिस बॉडी, यू आर डिसोसिएटिंग योरसेल्फ।
then anything belongs to that body is also not you. जो मैंने आपको चिंतन दिया, कार मेरी है, मैं कार नहीं हूं. जो व्यक्ति कार को खुद बोलने लगे वो मूर्ख है, निरा मूर्ख है. अब इसी को शरीर पे लगा लो, मैं बोलूंगा नहीं, पर वो व्यक्ति भी कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है. जो मेरा है वो मैं नहीं हूं. इस पे गहन चिंतन करें. जैसे प्याज होता है ना, उसकी एक एक लेयर निकलती है, ऐसे आपकी एक एक लेयर हटती चली जाएगी. एंड देन यू रीच टू द कोर एंड देन यू थिंक यस, कितना परेशान हुआ मैं, कितनी, आप सब अपने अपने नेत्र बन के सोचे कि हम जीवन में कितने ऊहापोह से निकले, कितने ऊंच नीच से निकले, कितने दुखों से निकले, कितना परिश्रम किया हमने, कितने सुख दुख से निकले, कितने इमोशनल टर्बुलेंस से निकले. फॉर व्हाट? फॉर नथिंग. जब व्यक्ति को शांत रहने की, स्थिर रहने की, आनंद में रहने की, उत्साह में रहने की एबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर वो सक्षमता आ जाती है, फिर बाहर की चीजें बहुत मैटर नहीं करती. फिर आपकी मिनिमलिस्टिक अप्रोच होगी. जितना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भोजन करना है वो मैं करूंगा, शरीर को ढकने के लिए जितने वस्त्र की आवश्यकता है वो मैं पहनूंगा, जिन वस्तुओं की, पुस्तक की, पेन की, हाँ जाने आने के लिए कार की भी आवश्यकता है तो वो भी मैं रखूंगा. कोई दरिद्री जीवन जीना ये अध्यात्म नहीं है. मिनिमलिस्टिक. गरीबी में जीना ये अध्यात्म नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि अब आपके पास उतना हो जितने की आवश्यकता है. जितनी आवश्यकता नहीं, अगर आपके प्लेट में कोई 25 रोटी रख दे, आप क्या करोगे उसका? बताओ मेरे को, सोच के देखो. क्या करूंगा मैं 25 रोटी का? कल खराब हो जाने वाली, शाम को खराब हो जाने वाली, शाम को मैं खाऊंगा नहीं. मेरी आवश्यकता 3 रोटी की है. क्या करोगे आप? उस बची हुई 22 रोटी का मोह करोगे या उसको कहीं तिजोरी में ले जाके आप रख लोगे? नहीं रखोगे. आप सोच के देखिए, चिंतन कीजिए. जितना आप विवेक को जागृत करेंगे उतना आपको समझ आने लगेगा कि हमारे जो एक्सटर्नल एफर्ट्स हैं, they have been wrong somewhere. We have learnt it wrong. We are teaching it wrong to our kids. हमको बच्चों को विवेकी बनाना है, आत्मबल वाला बनाना है, साहसी बनाना है, पवित्र बनाना है, दिव्य बनाना है, तेजस्वी बनाना है, ओजस्वी बनाना है, ताकि वो स्वयं को जान सके और समष्टि को जान सके. और ये जो चिंतन आप करते जाएंगे, इस चिंतन से उनको धीरे 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 आपको भी और उनको भी समझ आने लगेगा कि मैं उन चीजों में समय व्यर्थ नहीं करूंगा जो अंततोगत्वा दुखी देने वाली है. अपने ऊपर कार्य कीजिए और चिंतन कीजिए, और मैं आशा करता हूं कि आपको इसका उत्तर मिला होगा. जीवन, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि जीवन निर्विशेष बनने का नाम है. निर्विशेष इस दृष्टि से कि हम, यू डोंट ट्राई टू बी स्पेशल, क्योंकि इसी में समस्या है. इसीलिए सारी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, वो आपकी साइकोलॉजी से खेल रही है. मैं आईफोन रखता हूं क्योंकि आईफोन अच्छा है, उससे मेरा कार्य होता है. वो उसमें वो फीचर्स हैं जो दूसरों में नहीं है, जिनके मेरे रोज डे टू डे के कार्य होने के कारण उससे मेरे को फायदा होता है. देन इट इज फाइन. बट मैं आईफोन इसलिए रखता हूं कि आईफोन सबसे महंगा फोन है और दूसरों के पास नहीं है, ये गलत अप्रोच है. सोच के देखें, आपको समझ आएगा क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं. जो आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति सही है, पर इसलिए कि वो किसी और के पास ना हो, वो प्रतिस्पर्धा में हम कर रहे हैं, वो मूर्खता है. उस धन का सदुपयोग कीजिए, उस धन का सदुपयोग कीजिए किसी ऐसे बच्चे की पढ़ाई के लिए जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास 2 वक्त का, 2 समय का भोजन उपलब्ध नहीं है, जिसको शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है. ईश्वर ने इतना कुछ तो दिया है हमको. तो सब जाने दें, बिल्कुल सहज हो जाए. अंतर की यात्रा पर निकले, सहजता आने लगेगी, द्वैतता जाने लगेगी. फिर
मैं मेरा का जो बंधन है वो शिथिल होने लगेगा। धीरे धीरे होता है, अभ्यास से होता है। सारे अध्यात्म की जड़ में 2 ही चीज आपको मिलेगी, अभ्यास और वैराग्य। अगर आपने अभ्यास और वैराग्य को साध लिया तो बाकी सब धीरे धीरे सब सचता चला जाएगा। अगर और कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। धन्यवाद गुरुजी। इस राग द्वेष आदि दोषों को दूर करने के लिए राम कथा रूपी प्रबल उपाय बताए गए। पहले इन बाल आदि 7 कांडों की रचना करके मैंने एकाग्र चित्त हो अपने बुद्धिमान एवं विनयशील शिष्य भरद्वाज को इसका ज्ञान प्रदान किया। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र मणि या रत्न की इच्छा रखने वाले याचक को मणि प्रदान करता है, बुद्धिमान भरद्वाज ने मुझे कथा रूपी उपाय वाले इन 7 कांडों का अध्ययन करने के पश्चात मेरु पर्वत के गहन वन में ब्रह्मा जी के सामने इसका वर्णन किया। इससे महान आशय वाले लोक पितामह भगवान ब्रह्मा भरद्वाज के ऊपर बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, बेटा तुम मुझसे कोई वर मांग लो। भरद्वाज जी ने कहा, भगवान भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी पितामह, जिस उपाय से यह समस्त मानव समुदाय संपूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए वह मुझे बताइए। आज मुझे यही वर अच्छा लगता है। देखिए, जब व्यक्तित्व महान होने लगता है ना, तो व्यक्ति, एक दूसरी बात और है, जब मैंपन छूटने लगता है तो व्यक्ति निस्वार्थ होने लगता है। मैंने बड़ा चिंतन किया है, क्योंकि गुरुदेव ने निष्कामता पे मेरे को चिंतन करने के लिए कहा। मैंने 18-19 वर्ष निष्कामता को बहुत गहनता से समझने का और जीने का प्रयास किया। अभी यहाँ पे भरद्वाज ऋषि ने ये नहीं मांगा कि मेरे को साम्राज्य मिल जाए या मैं ऐसा हो जाऊं या वैसा हो जाऊं। क्या जो हृदय में करुणा होती है महापुरुष के व्यक्ति, वो क्या बोल रहे हैं कि समस्त मानव समुदाय पूर्ण दुख से छुटकारा पा जाए। यहाँ भी समष्टि के कल्याण की इच्छा है, ये वर मांग रहे हैं पितामह से। तो जब आपका व्यक्तित्व गहन होने लगता है, जब आपके अंदर एकत्व का अनुभव होने लगता है, तो फिर वहां को मोहा का शोक, वहां मोह और शोक रह ही नहीं पाता। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाल्मीकि जी को, तो जब कोई गुरु प्रदत्त ईश्वर प्रदत्त कार्य है तो उसमें भय करने की आवश्यकता नहीं है, उसको अधूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। विपत्ति आपत्ति तो आती है, आप जब अध्यात्म में चलेंगे तो भी आएगी। कभी समय का अभाव होगा, कभी धन का अभाव होगा, कभी शारीरिक परेशानी होगी, कभी सामाजिक परेशानी होगी, कभी पारिवारिक परेशानी होगी, पर धर्म में लगे रहे। जो धारण करता है उसी को धर्म कहते हैं, जो उस ब्रह्म तत्व को धारण करे। धारयति इति धर्म। अपने अंदर पूर्ण विश्वास रखिए कि जो सत्य के मार्ग पे मैं चल पड़ा हूं, जो अध्यात्म के मार्ग पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा सर्वस्व लुट जाए तो भी चिंता नहीं है, ये नगण्य है, पर मेरे को ये मार्ग छोड़ना नहीं है। आपके अंदर जब पूर्णता से विश्वास होगा, यहाँ पे ब्रह्मा जी यही कहना चाह रहे हैं कि आप जब संसार की समष्टि के कल्याण के लिए रामायण का कार्य करेंगे तो हो सकता है इतना बड़ा आप रामायण लिख रहे हैं, उसमें आपको कभी कभी उद्वेग आएगा, कभी चिंता होगी कि कहाँ तक लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, क्या होगा। मैं कहा इसको पूरा करें। ईश्वर और गुरु का कार्य, जो आत्म प्रेरणा से जो कार्य आप पकड़े, उसको पूर्णता तक ले जाने का प्रयास करें जीवन में। कैसे होगा, ये भी ईश्वर और गुरु पे छोड़ दें। उनकी शक्ति से, उनके प्रताप से, उनके आशीर्वाद से कार्य हो गई। शुभ संकल्प लेके कार्य करें, जीवन अवश्य ही सुंदर होगा। जहां मैं एक बात और यहाँ कहना चाह रहा था कि जो आपने जो प्रश्न किया था उस पर एक विचार आया कि जब हु एम आई, रमन महर्षि ने केवल एक इस प्रश्न पे पूरा जीवन चिंतन किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं। और ऐसे अद्वितीय अद्भुत संत हमारे अभी कुछ ही वर्षों में ऐसे हुए, वो बहुत बड़ी बात है। जो जिन्होंने उस पूर्णता को प्राप्त किया, उनके शरीर में कैंसरस जो ट्यूमर्स हो गए थे, पर उसकी उनको चिंता नहीं थी। शरीर से बिल्कुल परे जीने वाले व्यक्ति थे। रामकृष्ण थे, विवेकानंद थे। मैं आपको हजारों उदाहरण दे सकता हूं जिनका कोई शरीर बहुत स्वस्थ रहा हो, ये कोई बात नहीं थी, पर
वो पूर्णता में जिए, शरीर से परे जिए, उस सच्चिदानंद आनंद में जिए। वही स्थिति में आप लोगों की देखना चाहता हूं कि आप पूर्णता से इस समष्टि से ये शरीर छोड़ के जाए, आप में पूर्णता है, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो उसके लिए एक और आपको मैं आज एक प्रैक्टिकल उपाय दे रहा हूं कि मैं कौन हूं ना, ये समस्या है जीवन में। आप सोच के देखें जो मैं बात कह रहा हूं। हमको पता नहीं है कि हु एम आई, द रियल आई। हम जिस आई की बात करते हैं, आज इसको यहीं तक रखते हैं, हम जिस आई की बात करते हैं वो आई जो है, आई द माइंड, आई द बॉडी। आप सोच के देखें, ये जो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनसे ये जो अंतःकरण है, इन्हीं से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आज से हम क्या करेंगे? आज से हम ये करेंगे कि मेरी आई की डेफिनेशन दूसरी है। मैं जो हूं वो सद चिदानंद स्वरूप हूं। मैं जो हूं वो सद चिदानंद स्वरूप हूं। मैं पवित्र दिव्य ईश्वर का यंत्र हूं। मैं उस परब्रह्म का अंश हूं। इस भाव को प्रबल करते जाए। जो आइडेंटिफिकेशन आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार से है, उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाए। कैसे करेंगे? जब आप सुबह के अभ्यास करते तो गहरी लंबी सांस लेते हुए आपको ये अपने आप को स्वयं सेल्फ अफर्मेशन देना है कि आई एम अ ब्यूटीफुल पायस सोल। मैं सच्चिदानंद स्वरूप। चेहरे पे प्रसन्नता रखें, प्रकाश के स्रोत को देखें और ये बोले कि मैं किसी की माता नहीं, मैं किसी की भगिनी नहीं, मैं किसी की पत्नी नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, पुत्र नहीं, मैं जो कार्य करता हूं मैं वो नहीं। उस क्षण के लिए आप जब हैं, अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि मैं ये सब नहीं हूं। तो मैं क्या हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप। कुछ अभ्यास जो है हम पहले की कक्षाओं में अभ्यास कर चुके हैं, जिसमें हम कैसे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हों, इस पे मैंने कुछ अभ्यास पहले बताए थे। कभी होगा तो आगे भी इन कक्षाओं में हम करेंगे। पर चिंतन ये करें कि जब आप सुबह उठें तो आपको यही भाव होना चाहिए कि मैं अपने ईश्वर और गुरु का यंत्र। मेरी स्वयं की कोई अभिलाषा नहीं, मैं एक सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। ऐसा कुछ है ही नहीं बाहर जो प्राप्त करने योग्य। मुझे सब कुछ प्राप्त है। संतोषा परम। जब आपके अंदर कंटेंटमेंट आने लगेगी, जो जो एंजाइटीज हैं वो चली जाएंगी। यू विल बी सो सेल्फ कंटेंटेड। और जब अंदर का आपके अंदर जब प्रकाश अवतरित होता है तो फिर आप देखेंगे कि देयर इज नॉट मच दैट यू नीड फ्रॉम आउटसाइड, वेरी मिनिमल टू सस्टेन दिस बॉडी, एंड दिस बॉडी इज नॉट। और जब आप श्वास छोड़ें तो आपको यही अनुभव करना है कि ये जो मैं, ये शरीर नहीं। यही तो चिंता कर रहे हैं। किसी की माँ होने से ही तो चिंता है, किसी का भाई होने से ही तो चिंता है, किसी ऑफिस में कोई पोस्ट होने से ही तो चिंता है। आप सोच के देखना। पर उस क्षण के लिए, दिन भर ना हो पा रहा कोई बात नहीं है, पर उस क्षण के लिए बोले कि मैं कुछ नहीं हूं, ये तो सब बाहरी। मेरा नाम असीम नहीं होता तो कुछ और होता। अब मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद पाठ को समाप्त करेंगे। आप ये सोचें कि एक छोटा सा बच्चा था, उसको हम राधा, बच्ची है, उसको राधा 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 बोलते रहते हैं। बच्ची थोड़ी राधा है, इसको बोलते रहते हैं राधा 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 राधा। बच्ची को 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार, 15,000 बार बोलते, child starts recognizing that sound. The first thing that it does is that it starts identifying itself with that sound, but that sound is not her. We have imposed it. हमने उसको impose किया है, उस शरीर को, क्योंकि व्यवहार में कुछ ना कुछ नाम तो देना पड़ेगा। तो पर व्यवहार की दृष्टि से उसको करते हैं, वो सत्यता तो नहीं। अब उस राधा को अगर हम सीता बोल देते हैं तो वो सीता होती। आज वो अपने आप को सीता मानती है। कहने का मतलब क्या है
कि जो बाहर से इम्पोज्ड एट्रीब्यूट्स हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंस न दें। वो तो रख दिए गए, संसार ने हमको बता दिया कि तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम ऐसे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे दिखते हो। मन बोल देता है कि तुम बूढ़े हो गए, तुम ऐसे हो गए। ये सब मन खेल कर रहा है। शरीर की अवस्था है, आत्मा की कोई अवस्था बदल नहीं रही। आत्मा तो वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वो उसी आनंद को वृद्धावस्था में भी अनुभव कर सकती है, उसी आनंद को बालावस्था में भी अनुभव कर सकती है, उसी अवस्था को वो युवावस्था में भी अनुभव कर सकती है। ये तो केवल मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको आई को आप आइडेंटिफाई करें। तो आज का मैं आपको यही अभ्यास देता हूं कि try and identify the real I. The moment you start realizing the real I, what will happen in your life? जो रियल आई है उसके लिए आपके कार्य होने लगेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। जो फॉल्स आई है, जो फॉल्स मैं हूं, जो फॉल्स आइडेंटिटी है, आप उसके लिए ही तो दिन भर दौड़ रहे हो, दिन भर दौड़ रहे हो उस आई के लिए। किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, देखो दिन भर इसीलिए दौड़ रहे हो। ये तो बाहरी है, अनित्य है, अशाश्वत है। जैसे ही आप रियल आई को देख, फिर उसके प्रति प्रयास होने लगेंगे कि कैसे मन को शांत करूं, चित्त को शांत करूं, कैसे स्वाध्याय करूं, कैसे अध्ययन करूं, कैसे कार्य करते हुए भी से कुछ भी कार्य करते हो, आप झाड़ू भी लगाते हो, उसकी चिंता नहीं है। आप उस कार्य के पीछे भाव कैसा रख रहे हैं। जो मैंने आपको ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि की बात कही थी कि कर्म योग कैसे करें, तो जैसे आप यंत्रवत करें, उसके साथ जुड़ाव रख के ना करें। आप देखें आपका जीवन आनंदमय। जिस क्षण आप एक क्षण के लिए भी अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव करेंगे और आप सारे बाहरी एट्रीब्यूट से छूट जाएंगे, यू विल सी द ब्यूटी, यू विल सी दैट हाउ कंटेंट, हाउ रिलैक्स यू कम आउट ऑफ दैट प्रैक्टिस। आप जब इस सुबह अभ्यास करके ही उठेंगे तो आपको बड़ा शांति मिलेगी। तो अब से ये काम करें कि मैं रियल आई के लिए काम करता हूँ। आई वर्क फॉर द रियल आई। मेरे सारे एफर्ट्स उसी के लिए हैं। जो अनरियल आई है उससे डिस्टेंस कर लें एंड सी हाउ लाइफ इम्प्रूव्स फॉर यू। बस आप इतना ही ध्यान रखें कि अपना अब जो भी बात हम करते हैं इस पे थोड़ा चिंतन करें। मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि चिंतन करें अपने आप को। जो भी ये ज्ञान है इसको, जैसे अभी हम ये सभा समाप्त करते हैं, हम जब पाठ समाप्त करते हैं तो 10 मिनट बैठ जाए और कुछ भी मत करें। 10 मिनट बैठ जाए आंख बंद करके, जो बात हमने की उसका चिंतन करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। निधिध्यासन कैसे करना है, इसमें बहुत सारे उसके 15 आयाम मैंने आपको बताए हैं। अभी धीरे धीरे उस पर भी हम और चर्चा करेंगे, पर अभी उसका मनन करते रहे, उसको घोटते रहे कि हाँ, बस जैसे आप अपने नाम से जुड़ गए ना, ऐसे ही आप मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं इससे जुड़ जाएंगे और फिर देखें कैसे जीवन बदलता है। आपका शरीर परिश्रमी होना चाहिए, मन संयमी होना चाहिए, हृदय में अनुराग होना चाहिए ईश्वर के प्रति। इतना अनुराग होना चाहिए ईश्वर के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो और अहम शून्यता हो। ये जो ईगो हमने बनाई है, इस पे हम आगे भी और चर्चा करेंगे, पर ये जो ईगो हमने बनाई है, दिस इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम टू अस। यही सारी बुद्धि भ्रमित हुई। जैसे ही बुद्धि भ्रमित हुई, चित्त बाहर गया, उसने दो द्वैतता की, मैं और समष्टि। उसके बाद ये प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो, इसके पास वो नहीं, उसके पास यो। और चिंता, दुख, अवसाद, डिप्रेशन, रोना धोना, झगड़े, इसकी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी, इसका ये, उसका ये, इन सबसे मुक्ति मिल जाए। और ईश्वर आपका योगक्षेम वहन करता है, इसलिए चिंता न करें। आपको अगर 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जीवन में, तो वो 1 करोड़ देगा। 10 करोड़ की आवश्यकता है तो 10 करोड़ देगा। 50 की आवश्यकता है तो 50 करोड़ देगा। और कुछ भी आवश्यकता नहीं तो फिर चिंता करने की बात क्या है। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को विचलित न करें। जब आप अभ्यास कर रहे हो, बस ये अभ्यास करें कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप, शिवोहम शिवो, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, ये शरीर नहीं, जिह्वा नहीं, नेत्र नहीं, कान नहीं, श्रोत नहीं,
मैं सच्चिदानंद स्वरूप, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं पिता नहीं, मैं माता नहीं, मैं पुत्र नहीं। इन सारे बंधनों को तोड़ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रहने का प्रयास करें। उस रियल आई को पहचाने। रियल आई को पहचानेंगे तो जो अनरियल आई है, जो अशाश्वत आई है, जो अनित्य मैं है, उससे छुटकारा मिलेगा। और जब उससे छुटकारा मिलेगा तो राग द्वेष से छुटकारा मिलेगा। और जैसे मैंने आपको उपनिषद की बात कही है, तत्र का मोहा का शोक, इसमें शोक ही कहाँ है? एकत्वम अनुपश्चिते। जब एकत्व का दर्शन होने लगेगा, क्योंकि मैं ही सब में व्याप्त हूं, वो ईश्वर ही सब में व्याप्त है, वो ईश्वर मुझ में भी, तो फिर जीवन आनंद में होगा ही। आप में से वो आनंद प्रस्फुटित होगा, उससे हजारों लोगों को आनंद, शांति, उत्साह, बल, जीवन को सही दृष्टि से जीने की प्रेरणा मिलेगी। आप भी प्रकाश पुंज बन जाएंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे। ईश्वर, गुरु और शास्त्र को नमन करते हुए आज के पाठ को विराम देंगे। मेरा तो यही आनंद है, ईश्वर की चर्चा करना, ईश्वर शास्त्र की चर्चा करना, शुभ की चर्चा करना, सत्व की चर्चा करना। तो मैं तो कई घंटों इस पे रोज बात कर सकता हूं, पर समय की मर्यादा को मानते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे और पाठ को यहीं विराम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। अस्य श्री रामचंद्राय।